कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। यूरोप, रूस और मध्य एशिया के कई देशों में कोरोना ने फिर से पांव पसार लिए, जिससे एक बार फिर इन देशों में दहशत है और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि जिन देशों में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है उनमें से ज्यादातर देशों में 70% से ज्यादा आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड है। ऐसे में यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या वैक्सीन के साथ ही कोरोना पर घात किया जा सकता है। कातिल कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की कहीं सिंगल डोज लगाए जा रहे हैं, कहीं डबल डोज लगाए जा रहे हैं, तो कहीं बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर से आ रहे आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देश में ट्रांसमिशन रेट गंभीर चिंता का विषय है। दुनिया के कई देशों में तबाही मचा चुका कोरोना वायरस अभी भी मुसीबत बना हुआ है। रूस में कोरोना वायरस के कारण हालात खराब है। कुछ यूरोपीय देशों में भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी रूस कोरोना का एपिसेंटर बनता चला जा रहा है। यूरोप में पिछले महीने में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रूस से भी आ रहे कोरोना के आंकड़ों ने परेशानी बढ़ा दी है और यहाँ कोरोना से हुई मौत का नया रिकॉर्ड बन रहा है। रूस में कोरोना के अब तक 90,31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आज यानी शनिवार को ही 39,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। इस दौरान 1,241 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पूर्ण वैक्सीनेशन या नियरली पूर्ण वैक्सीनेशन के बावजूद भी रशिया और यूरोप वगैरह में केसेस बढ़ रहे हैं। ठंडी का मौसम आ चुका है और इस वक्त वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस है और वैक्सीनेशन की वजह से हमें इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंट्री जो बाकी भी वैक्सीनेशन है वो भी पूरा कर लेंगी। थोड़ा हो सकता है वेनिंग हो रही हो, कम हो रही हो इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन, बिकॉज सेकेंड डोज को भी काफ़ी समय बीत गया है। 1200 से ज्यादा मौतों के साथ रूस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,54,000 से ज्यादा हो गई है, जो यूरोप के किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। रूस की कुल आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है और लगभग 90 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। रूस ने ही स्पुतनिक वैक्सीन बनाई थी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर रूस में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन कोरोना के ये ताजे आंकड़े बताते हैं कि रूस में अभी भी कोरोना का कितना असर है और ये ताजा एपिक सेंटर क्यों बना हुआ है। यूरोप में पिछले 4 हफ्तों में नए कोरोना मामलों की रफ्तार में 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते में यूरोप में 1.8 करोड़ नए मामले मिले हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 6% ज्यादा है। कई देश ने तो अपनी 70% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दे दिए हैं। ऐसे में इन आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। परेशानी इस बात की है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, ग्रीस और फ्रांस उन देशों में शामिल है जहां नए केसेस की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। रशिया में जहां वैक्सीन हेजिटेंसी है या फिर वहां पर जो मेजर्स हैं उसको ठीक से नहीं लिया जा रहा और जो स्पुतनिक वहाँ पे अवेलेबल है उसको भी वहाँ के लोग नहीं लगा रहे। वहाँ पे जो वैक्सीनेशन का रेट है सिर्फ 1/3 है पूरी एलिजिबल पॉपुलेशन का। इस सब का रिजल्ट ये है कि रशिया में इस टाइम 40,000 रोज के केस आ रहे हैं और अभी तक का पेंडेमिक का सबसे बड़ा जो असर पड़ा है 1,000 मौतें रोज की, वो रशिया में देखा जा रहा है। दुनिया के कई बड़े देशों में कोरोना के नए केसेस बढ़ने लगे हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और बेहद सावधान रहने वाला न्यूजीलैंड जैसा देश भी शामिल है। इनमें से ज्यादातर देशों में अच्छी खासी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन में तो बूस्टर डोज भी दी जा रही है। इटली में 72% लोग फुल वैक्सीनेटेड हैं। फ्रांस में 68% लोग फुल वैक्सीनेटेड हैं। यूके के भी 68% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। नीदरलैंड के 67% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। जर्मनी के 66% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। यूरोप जो 80% तक वैक्सीनेटेड था वहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं। जर्मनी में मौतें बढ़ रही हैं।
ऑस्ट्रिया में और हॉलैंड के अंदर लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फुल वैक्सीनेशन के साथ ही बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर दुनिया भर के लोगों को दहशत से भर दिया है। सवाल है कि आखिर कातिल कोरोना वायरस पर लगाम कब लगेगी, कब कोरोना से दुनिया को मुक्ति मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के बढ़ते मामलों ने जहां दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ाई है, वहीं भारत के लिए भी इसे बड़े खतरे की आहट माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के जिन देशों में दूसरी लहर गुजर चुकी है, उसके बाद ही कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में कहर मचाया था। तो क्या दुनिया की तस्वीर भारत के लिए संकेत है? आइए समझते हैं। रूस से लेकर यूरोप तक कोरोना फिर फन फैला चुका है। रूस में 24 घंटे में ही कोरोना के 39,000 से ज्यादा मामले सामने आने से हड़कंप मचा है। रूस से सटे देशों में भी कोरोना की दहशत है। दहशत की वजह इसलिए भी है क्योंकि जिन देशों में कोरोना कहर मचा रहा है, वहां भी लगभग पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उसके बावजूद वहां कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये हिंदुस्तान के लिए भी नए खतरे का संकेत है? क्या कोरोना फिर हिंदुस्तान के लिए चुनौती बनने वाला है? भारत में कोरोना के मामलों की बात करें तो फिलहाल हर दिन औसतन 11,000 नए केस मिल रहे हैं, जबकि अक्टूबर में ये औसत 23,000 के करीब था। ट्रेंड देखा गया है कि बढ़ रहा है कोरोना का और मौतों का भी। ये एक जो थर्ड वेव की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत में केरला, नॉर्थ ईस्ट और महाराष्ट्र में फिर से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। भारत में भले ही नए केस कम मिल रहे हैं, मगर इससे चुनौती कम नहीं हुई है, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश भर में वैक्सीन की कुल डोज 1,11,99,30,420 लग चुकी है, जिसमें से पहली डोज 75,17,26,488 लगी, जबकि दूसरी डोज 36,82,03,932 लगी। इस लिहाज से देखें तो देश की 25.54% आबादी ही पूरी तरह वैक्सीनेटेड हुई है, जबकि 53% आबादी को सिंगल डोज लगी। साफ है कि वैक्सीनेशन का काफी लंबा सफर भारत को तय करना बाकी है, जिसमें दूसरी डोज लगाने की रफ्तार धीमी है। भारत में जो गुरुपुरब, अपना ईद और दिवाली के जो गैदरिंग्स हुई, उसके अंदर एक ये देखा गया कि आउटब्रेक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं इसके, और सुपर स्प्रेडर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण ये भी है कि हर बार देखा गया है कि त्योहारी सीजन के बाद केस में बढ़ोतरी हुई है, और इस बार भी त्योहारी सीजन की वजह से लाखों लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया है। 4 नवंबर को 5.19 लाख लोगों ने फ्लाइट के जरिए यात्रा की है, और इनमें से 70,000 लोग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं। लोगों से अनुरोध यही किया जाएगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बराबर करते रहना है, चाहे काम पे जा रहे हो, चाहे मार्केटिंग शॉपिंग के लिए जा रहे हो, चाहे सिनेमा देखने जा रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, चाहे एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, क्योंकि अगर वेरिएंट डेल्टा की तरह कोई दूसरा आ गया तो फिर से प्रकोप हो सकता है। ये भी देखा गया है कि दुनिया में पहली और दूसरी लहर थमने के बाद भारत में केस बढ़े थे। अमेरिका में पहली लहर जुलाई 2020 में पीक पर थी, जबकि भारत में पहली लहर सितंबर में पीक पर थी, यानी 2 महीने का अंतराल था। दूसरी लहर भी अमेरिका में जनवरी 2021 में पीक पर थी, जबकि भारत में मई 2021 में केस की रफ्तार पीक पर थी। इस लिहाज से देखा जाए तो अगले 3 महीने भारत के लिए बेहद ही सतर्कता बरतने वाले हैं, क्योंकि यूरोप समेत कई देशों में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कोरोना केस यूरोप की तरह बढ़ने के आसार कम है, क्योंकि दोनों जगहों का एनवायरनमेंट बहुत अलग है। वहाँ आमतौर पर फ्लू भी सर्दियों के मौसम में ही ज्यादा फैलता है, क्योंकि यूरोप में अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है, इसीलिए वहाँ केस रफ्तार पकड़ने लगे हैं। दूसरी वजह ये भी है कि भारत में पहले से ही काफी लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वजह से लोग कोरोना वायरस के प्रति नेचुरली इम्यून हो गए हैं, और नेचुरल इम्यूनिटी हमेशा वैक्सीन की इम्यूनिटी से बेहतर होती है, जिसकी वजह से ही भारत में इन्फेक्शन का रेट कम है। लेकिन फिर भी कोरोना का जो ग्राफ पिछले दिनों दुनिया भर में देखा गया है, उससे सतर्क रहने की जरूरत है।
टीम न्यूज नेशन। कोरोना को रोकना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। कई लोग वैक्सीन की पहली डोज लगाने के बाद लापरवाह हो जा रहे हैं और ये स्थिति खतरनाक साबित हो सकती है। देश में जल्द से जल्द अधिक से अधिक आबादी को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग सके, इसके लिए सरकारें एक्शन मोड में हैं। किस तरह की सख्ती बरती जा रही है, आइए बताते हैं। दूसरा डोज वाला आएगा उसको देंगे, बिना दूसरे डोज वाले को हम सामान नहीं देंगे। अगर डबल डोज नहीं लगे हैं 30 नवंबर के बाद तो हम उसको सामान नहीं देंगे। उसका जो भी उसका डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे, उसके बाद अगर होगा तभी हम उसको आगे सामान देंगे। दूध नहीं मिलेगा, सरकारी राशन नहीं मिलेगा, किराने का सामान नहीं मिलेगा, डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, पनीर खाने के शौकीन हैं तो वो भी नहीं मिलेगा, बसों में एंट्री नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा और नौकरी से हाथ धो बैठेंगे सो अलग। अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए, अगर आपने अब तक वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगाई है तो आपको काफी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई जिलों में इसके लिए बाकायदा फरमान जारी हो चुका है। वैक्सीन की एक डोज लगाना बेहद जरूरी है और कई जगह तो वैक्सीनेशन का फाइनल सर्टिफिकेट दिखाने पर ही आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें मिल सकेंगी। हम लोगों ने निर्णय किया है कि 30 तारीख के बाद से यहाँ पूरी बाउंड्री वॉल बना के सब सामान लॉक करके ग्राहक अंदर नहीं आ पाएगा। पहले उसका सर्टिफिकेट चेक होगा, उसका जो भी उसका डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे, उसके बाद अगर होगा तभी हम उसका आगे सामान देंगे। केंद्र सरकार ने दिसंबर के आखिरी तक सभी देशवासियों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, लिहाजा कई राज्यों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है ताकि लोग वैक्सीन लगा सके और कोरोना से सभी को सुरक्षित करने का लक्ष्य हासिल हो सके। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में तो कई जिलों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही राशन, पेट्रोल, दूध और सैलरी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, पिकनिक स्पॉट, बसों में एंट्री, कर्मचारियों की ऑफिस में एंट्री के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सबसे ज्यादा सख्ती मध्य प्रदेश में बरती जा रही है, जहां अब तक वैक्सीन की कुल 7 करोड़ 43 लाख से ज्यादा डोज लगी है। इसमें 5 करोड़ 2 लाख के करीब पहली डोज और 2 करोड़ 41 लाख से ज्यादा दूसरी डोज शामिल है। अगर आप एमपी के इंदौर में रहते हैं तो आपके घर में कैलेंडर है तो तारीख नोट कर लीजिए। यही है वो अंतिम तारीख 30 नवंबर, जिसे वैक्सीन की आखिरी डेट निर्धारित किया गया है। इंदौर में प्रशासन के साथ मिलकर व्यापारी एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि 30 नवंबर के बाद बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के दूध और किराने का सामान नहीं मिलेगा। बाजारों में बाकायदा इसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। साफ साफ चेतावनी दी गई है कि 30 नवंबर तक वैक्सीन जरूर लगाएं, वरना दूध भूल जाए। हमने अपने समस्त व्यापारिक संगठनों को ये रिक्वेस्ट की है कि वे उनकी प्रतिष्ठान पर आने वाले हर कस्टमर्स को ये मोटिवेट करें और उनसे पूछें कि यदि उन्होंने कोविड का सेकेंड डोज नहीं लगवाया है तो वो एक कृपया अविलंब लगवा लें। इंदौर में वैक्सीन को लेकर सख्ती किस कदर है उसे इस बात से समझिए कि वैक्सीन न लेने वाले को सोसाइटी में एंट्री नहीं मिल सकेगी, न ही फैक्ट्रियों में कर्मचारी काम कर सकेंगे। दूसरी डोज नहीं लगाने पर नौकरी भी जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कलेक्टर के आदेश के बाद मामला गर्मा गया है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने फरमान जारी कर कहा है कि अगर वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाई तो एफआईआर दर्ज होगी। व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूल दफ्तर में जाने पर भी पाबंदी लगेगी। ग्वालियर में प्रशासन ने वैक्सीनेशन को प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। यहाँ वैक्सीन नहीं लगाने पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक 18 साल से ऊपर के जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली या दूसरी डोज लगाई है, उनका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और वैक्सीन नहीं लगाने वालों को सीधा अस्पताल टीका लगाने भेजा जाएगा। अभी अधिसूचना जारी करेंगे हम लोग
तो उसमें यही रहेगा कि जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे, दोनों डोज लग चुके हैं, उनको ही हम पेट्रोल और डीजल प्रदान किया जाएगा और उनके बाद साथ में प्रेरित भी करवाएंगे कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन सेकेंड डोज लगवाएं और तभी उनको डीजल पेट्रोल दिया जाएगा। कोरोना को मध्य प्रदेश से भगाने के लिए प्रशासन ही नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक संगठन भी कदम बढ़ा रहे हैं। ये है ग्वालियर का अचलेश्वर मंदिर, जहां टीके को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं और दर्शनार्थियों से अपील की जा रही है कि दोनों टीके लगाने के बाद ही वे मंदिरों में दर्शन करने के लिए निकले। मध्य प्रदेश की तरह ही गुजरात में वैक्सीनेशन को लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद नगर निगम में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होने पर ही कई जगह एंट्री देने का फरमान जारी किया गया है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने ये तय किया है कि अब से जिन्होंने दूसरा वैक्सीन का डोज नहीं लिया होगा उनको अहमदाबाद BRTS, AMTF बस सर्विस, लाइब्रेरी, सभी नगर निगम के दफ्तर, कांकरिया लेक और रिवर फ्रंट जैसी जितनी भी पब्लिक जगह है वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर पूरे गुजरात में वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक वैक्सीन की 7,33,60,250 कुल डोज लगी है, जिसमें 4,49,92,493 पहली डोज और 2,83,67,757 दूसरी डोज शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि दूसरी डोज लगाने में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य सरकारें और प्रशासन सख्ती बरत रही है। दरअसल हमने भले ही कुछ महीने पहले कोरोना की भयावह दूसरी लहर का सामना किया हो, लेकिन संक्रमण घटते ही ज्यादातर लोगों के मास्क उतर गए हैं। मगर इस लापरवाही भरे आलम में ये मत भूलिए कि अभी ब्रिटेन कोरोना संक्रमण की चौथी और फ्रांस 5वीं लहर का सामना कर रहा है। इसलिए अगर अभी नहीं संभले तो यहाँ भी तबाही फिर दस्तक दे सकती है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, ग्वालियर से विनोद और अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं।